हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो पराक्रम सीरीज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है, अगर एक आयन कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? F इक्वल टू BIL साइन थीटा। और इस टॉपिक के ऊपर हम लोग 5 धुआंधार न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अगर ये 5 न्यूमेरिकल तुमने कर लिया, इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम उस क्वेश्चन को जस्ट चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना जर्नी कर रहे हैं स्टार्ट। तो ये हुआ आज का हमारा पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगर तुम एक्सपर्ट हो तो तुम क्वेश्चन को बिना डायरेक्शन सोच के भी कर सकते हो। देखो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड मास 250 ग्राम। तो एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ है 2 मीटर, मास है 250 ग्राम, इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला। तो उस वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मतलब ये सस्पेंड हो रहा है। अब ये क्वेश्चन में ये लाइन मिसिंग है कि वायर एक्चुअली इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें मिसिंग है कि वायर इक्विलिब्रियम पे है और ये इक्विलिब्रियम कंसेप्ट तुम्हें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। तो वायर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.7 टेस्ला और ये क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी। ये वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ऑब्वियसली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। अब ये फोर्स तुम्हें थोड़ा देख के बैलेंस करना होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मतलब करंट 25/14 एम्पियर, 14/22 एम्पियर, 14/25 एम्पियर, 30/53 एम्पियर। तो वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड ट्राई लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका ऑप्शन है तुम्हारा ये वाला 25/14 एम्पियर। ठीक है, 25। देखो क्वेश्चन कैसे करते, देखो ये क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड बोला है हॉरिजॉन्टली, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को मैं ध्यान से लूंगा। देखो ये है मेरा वायर। ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I और वायर का जो लेंथ है वो कितना है, सपोज L। अब वायर का नीचे वेट अप्लाई होगा, ऑब्वियसली वायर का जो नीचे वेट अप्लाई होगा mg। अब देखो अगर वायर इक्विलिब्रियम पे है तो ऑब्वियसली mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, तभी तो वायर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब नेट फोर्स 0। तो ऑब्वियसली एक फोर्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, वो कितना आना चाहिए, ये हुआ BIL। तो वेट है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा BIL। सर आप कैसे पता लगाए? क्योंकि देखो एक क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली जो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल नहीं गिवन है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90। अब सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे बोला ऊपर होगा? फोर्स तो ऊपर ही होगा क्योंकि mg को बैलेंस करने वाला फोर्स तो ऊपर ही चाहिए। और एक चीज इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? देखो ये फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ये हुआ I और ये हुआ L क्रॉस B ना, ये L क्रॉस B। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, L से B की तरफ हाथ घुमाओ तुम्हें फोर्स F मिल जाएगा। तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट करना होगा कि फोर्स आ रहा है ऊपर। तो देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ले रहा हूं तो क्या दिक्कत होगा, ये होगा। देखो ये है मेरा लेंथ और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये है लेंथ और देखो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में तो मैं लेंथ को इसी डायरेक्शन में लूंगा और मैग्नेटिक फील्ड को मैं अंदर ले रहा हूं तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो क्या फोर्स ऊपर आ जाएगा? हाँ एकदम आ जाएगा। देखो ये करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में तो लेंथ को मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। L to B ये 4 उंगली घुमाओ, ये है लेंथ और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। L to B हाथ घुमाओ, ये फोर्स आ रहा है ऊपर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स आ रहा है BIL और ये BIL वेट को बैलेंस कर रहा है। तो ये था ट्रिक, ये था ट्रिक। तो ये मैं लिखूंगा वायर इक्विलिब्रियम पे है तो ये हुआ BIL इक्वल टू mg। क्वेश्चन में क्या चाहिए, I इक्वल टू ये हुआ mg/BL। m क्या है, 250 ग्राम। तो ये रहा 250, इसको मैं SI में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब 1000 से डिवाइड कर रहा हूं। G है 10 और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 0.7 और L का वैल्यू है तुम्हारा लेंथ कितना है, 2 मीटर। ये मैंने काटा और 0 0 3 0 काटो 3 0 काट दिया। ये हुआ 25, नीचे ये हुआ 14 एम्पियर और इसके साथ मेरा ऑप्शन ए 100% मैच कर रहा है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, उसके ऊपर फोर्स कैसे निकाले, ये हुआ फॉर्मूला। और डायरेक्शन L to B ये है लेंथ, जिस डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये हाथ घुमाओ तो हमें फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 2 एक धुआंधार क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, इसको पहले इसको कॉपी कर लो।
तो ये रहा आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट से खेलने का मौका मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ऊपर, मतलब इंक्लाइन प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, करंट फ्लो हो रहा है मतलब करंट ये बोर्ड के अंदर घुस रहा है। मैं तुम्हें डायग्राम ड्रॉ कर दिखाऊंगा, लेकिन पहले वो डायग्राम एनालाइज करो जो डायग्राम गिवन है। इंक्लाइन प्लेन में एंगल है 45 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर और करंट फ्लो हो रहा है अंदर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लीनियर डेंसिटी, मतलब ये है 0.5 kg पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास बाय टोटल लेंथ गिवन है। जो करंट कैरिंग रॉड है उसका टोटल मास बाय टोटल लेंथ गिवन है, m by l, that is 0.5 kg per meter, ठीक है, is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 45 degree with the horizontal, ठीक है। तो inclined plane के ऊपर एक करंट कैरिंग रॉड ऐसे प्लेस्ड है और करंट जा रहा है बोर्ड के अंदर सपोज, और टोटल मास बाय टोटल लेंथ गिवन है m by l जो है 0.5 kg per meter। The minimum current flowing in the rod required to keep it stationary when 0.5 Tesla magnetic field is acting on it in the vertical upward direction will be। मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, तो मिनिमम कितना करंट होना चाहिए ताकि वो रॉड स्टेशनरी मतलब क्या है, नेट फोर्स 0, 4 ऑप्शन है, 30 एम्पियर, 15 एम्पियर, ये हुआ 10 एम्पियर और ये रहा 3 एम्पियर। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको एक बार पहले देख लो। अच्छा मेरा पॉकेट कहाँ गया, देखो, अच्छा तो ये पहले देखो डायग्राम एनालाइज करो, डायग्राम, ठीक है। अच्छा ये रहा तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे एंगल कितना है, एंगल मैं चेक कर लो, तो सपोज ये है तुम्हारा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये है थीटा, मैं इस थीटा को, ठीक है, पहले लिख रहा हूं, ठीक है, ये हुआ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जो मास पर यूनिट लेंथ है वो है 0.5, ये रहा kg पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है तुम्हारा ये 0.5 टेस्ला। क्या चाहिए, करंट, क्या चाहिए करंट, और जी का वैल्यू है तुम्हारा 10। अब मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं इरेज, क्वेश्चन को देख लो। अब मैं डायग्राम, देखो जो डायग्राम गिवन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं तुम्हें सीधा सिंपल डायग्राम बना के देता हूं। ये हुआ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, और करंट कैरिंग रॉड जो प्लेस है ना वो ऐसे प्लेस है, मतलब करंट जा रहा है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये मैं प्लेस करो, ठीक है, इसको मैं क्रॉस दे रहा हूं, ठीक है, ये रहा तुम्हारा करंट, ठीक। अब ये करंट कैरिंग रॉड, ये रहा करंट कैरिंग रॉड जिसमें करंट फ्लो हो रहा है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है करंट कैरिंग रॉड जो करंट जा रहा है अंदर। तो इसके ऊपर अभी कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है देखो। अच्छा इंक्लाइन प्लेन की वजह से ये हुआ तुम्हारा, ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे हुआ इसका वेट mg, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये आया mg sin थीटा। अब देखो ये करंट कैरिंग रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स क्या आता है, हम लोग फोर्स क्या जानते हैं करंट कैरिंग रॉड के ऊपर, ये हुआ I और ये हुआ L क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए इसमें लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, देखो लेंथ है तुम्हारा ये डायरेक्शन में, करंट जा रहा है अंदर, तो लेंथ है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब मान लो z एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड है सपोज y एक्सिस में, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स हो जाएगा तुम्हारा F इक्वल टू I L B और ये साइन 90। लास्ट क्वेश्चन में भी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना 90, तो ये फोर्स कितना आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है तुम्हारा BIL। अब डायरेक्शन कैसे पता करें, ऑलरेडी मैंने बोला था लेंथ से B की तरफ हाथ घुमाओ, और लेंथ तुम रखोगे करंट के डायरेक्शन में, लेंथ इज ए वेक्टर, तो लेंथ वेक्टर को हम लोग लेंगे करंट की डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा मैं और एक पेन ले लेता हूं, मेरे पास है तो, हाँ अच्छा मेरे पास है। अब देखो करंट फ्लो हो रहा है अंदर, तो मैं लेंथ वेक्टर को भी लूंगा अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, तो ये रहा लेंथ वेक्टर अंदर और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करो तुम L से B की तरफ ये 4 उंगली घुमाओ राइट हैंड का, तो ये L है, देखो ये L है, B ऊपर है, तो ये L to B मैंने हाथ घुमाया, ये थंब आ रहा है मेरा राइट साइड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, सॉरी ये मैग्नेटिक फोर्स कितना है, ये फोर्स है तुम्हारा BIL। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये हुआ तुम्हारा लेंथ, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो लेंथ वेक्टर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल 90, लेंथ से B की तरफ हाथ घुमाओ, ये थंब आ रहा है, और ये रहा मैग्नेटिक फोर्स BIL, मेरा पॉकेट है इधर BIL। अब ध्यान से देखिए ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, अब BIL को रिजॉल्व करो, ये आ रहा है BIL cos थीटा, और BIL का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये हुआ BIL sin थीटा। तो ध्यान से देखिए
ये एम जी कॉस थीटा एम साइन थीटा, ये फोर्स आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स बी आई एल का बी आई एल इज द कंपोनेंट बी आई एल कॉस थीटा बी आई एल साइन थीटा। तो ये अगर रॉड इक्विलिब्रियम पे है तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू बी आई एल कॉस थीटा। ओके, सो ये दोनों कंपोनेंट बैलेंस आउट हो रहा है। वेट का ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, ये हुआ एम जी साइन थीटा और ये हुआ बी आई एल कॉस थीटा, ये हुआ बी आई एल और ये हुआ कॉस थीटा। कुछ काट सकते हैं, क्या चाहिए था, आई चाहिए था, तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई बी एल कॉस थीटा। अब देखो एम बाई एल को मैं अलग लिख रहा हूं और ये हुआ जी बाई बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो रहा है, टेन थीटा। एम बाई एल मास पर यूनिट लेंथ क्या है 0.45, ये हुआ 0.45, जी का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 0.5, ये हुआ 0.5 और 1045 का वैल्यू हम लोग क्लास 10 तो पास किए ही है। ठीक है, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को tan साइन का याद नहीं था, मुझे नहीं पता वो लोग कैसे नीट दे रहा है। ठीक तो ये 100 आया नीचे और ये आया 10 ऊपर, 1045, ये 100 कटा और ये आया 545 9, तो ये आया तुम्हारा 9 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, तो ये मुझे लग रहा था मेरा प्रोसेस में कुछ इधर उधर हो सकता है, ठीक, लेकिन मैंने ये फिर से चेक किया तो ये 9 एम्पियर ही आएगा। मैक्स टू मैक्स ये देखो 30 एम्पियर तो करेक्ट नहीं है, 15 एम्पियर मैक्स टू मैक्स। इसका जो नियरेस्ट ऑप्शन मैं ले सकता हूं वो हुआ तुम्हारा ऑप्शन सी। मैं मैक्स टू मैक्स ले सकता हूं ऑप्शन सी इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, इसका 9 एम्पियर तो है ही नहीं। ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। क्वेश्चन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, तो ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में तुम्हें वो कौन सा अप्लाई करना है, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है हमने सीखा है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई आर। आर क्या है, सेपरेशन। अब देखो टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, अच्छा ठीक है, P एंड Q नाम भी दिया हुआ है, कैरिंग इक्वल करंट 10 एम्पियर। ठीक है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, ईच वायर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 5 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P इज F1। तो वायर P के 10 सेंटीमीटर पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F1, अगर लेंथ गिवन है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे L। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज हाफ्ड, मतलब डिस्टेंस 5 से हुआ 5/2 एंड करंट्स ऑन देम आर डबल्ड। तो करंट को हमने डबल किया है, मतलब 10 से हो रहा है 20, वही तो डिस्टेंस हाफ मतलब 5 से 5/2 और करंट को हमने डबल किया है, मतलब दोनों में अब क्या हो रहा है 20 एम्पियर। फोर्स F2 ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P विल बी, P वायर के सेम 10 सेंटीमीटर लेंथ पर फोर्स ऑफ F2 क्या होगा, 8F1 10F1 F1/8 F1/10। तो वीडियो को पॉज करो, 10 सेकेंड टाइम लो और इसको ट्राई करो। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखो इस क्वेश्चन में मैं कुछ डेटा के साथ खेलूंगा ही नहीं। देखो अगर दो मान लो पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये हुआ हो तुम्हारा I और ये भी हुआ तुम्हारा I, दोनों के बीच में सेपरेशन है R, चाहे वो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हो या एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर हो, मुझे तो मैग्नीट्यूड लिखना है। तो देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ये मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट I1 I2, तो ये I इंटू I स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो रहा है 2 पाई R और ये हुआ लेंथ। ठीक है, ये फोर्स गिवन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा तो लेंथ आ जाएगा नीचे। अब ये मान लो F1 है, I का दोनों I का वैल्यू है 10 एम्पियर और R का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। मैं कुछ डेटा पुट नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में F2 क्या होगा, देखो F2 हो रहा है म्यू नॉट I को मैं 2 टाइम्स कर रहा हूं तो ये हुआ 2I का स्क्वायर, लेंथ तो सेम ही है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये हुआ L और नीचे क्या हुआ, ये हुआ 2 पाई, R को मैंने हाफ किया ना, डिस्टेंस इन द वायर इज हाफ्ड, तो ये हुआ R/2 को मैंने हाफ किया है। अच्छा ये कितना आ रहा है 2 स्क्वायर मतलब 4, ये हुआ 4 और ये हुआ म्यू नॉट और ये हुआ I स्क्वायर L और नीचे ये हुआ 2 पाई, ये 2 को ऊपर भेजिए, ये 2 को ऊपर भेजिए तो 2, ठीक, और 4 इंटू 2 ये हुआ 8 म्यू नॉट I स्क्वायर L डिवाइड बाई 2 पाई और ये हुआ 8F1 के साथ ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो ये है एक्सपर्ट लोगों का खेल। अगर तुमने डेटा पुट किया, देखो डेटा पुट करोगे वो बहुत मतलब 10 लिखना होगा, बहुत समय आएगा, तो मैं डेटा ही पुट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ये
क्या किया, डायरेक्ट मैंने इक्वेशन के साथ खेला। तो कॉपी करो, चलते हैं आगे। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट आई अलोंग द सेम डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। अच्छा, ये वायर कौन कौन सा, देखो ये मैं दिखा दूं, ठीक है। ये है एक वायर और ये है तुम्हारा दूसरा वायर, ये वायर है दूसरा वायर, ठीक, और ये है तुम्हारा तीसरा वायर, ठीक है। ये नाम दिया हुआ है ए, ये नाम दिया हुआ है बी और ये नाम दिया हुआ है सी। अच्छा, ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है डी। तो ये हुआ 3 वायर, देखो ये हुआ एक वायर, ये हुआ दूसरा वायर और ये रहा तीसरा वायर। तीनों वायर क्या है, बोर्ड के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, और अगर डॉट है, मान लो करंट आ रहा है अंदर से बाहर, मतलब मान लो करंट आ रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक। तीनों वायर में सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर में करंट आई, ये वायर में करंट आई, ये वायर में करंट आई, और तीनों वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लो जेड एक्स, मतलब बोर्ड के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। और डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है डी, इन दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस डी और इन दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस डी। अब क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी। तो मिडिल वायर बी है, इसके ऊपर मुझे चाहिए नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ। 4 ऑप्शन है, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी, 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई पाई डी, थर्ड ऑप्शन है √2 म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई पाई डी, और लास्ट ऑप्शन है म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई √2 पाई डी। तो वीडियो को पॉज करो, नेक्स्ट इसको ट्राई करो। एक चीज याद रखना कि फोर्स क्या होता है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स को 1 + 2 मत करना, फोर्स को वेक्टर के तरीके से ऐड करना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो अब मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं बंद। अब देखो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, बी वायर के ऊपर नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, ठीक। अच्छा, तो सिंपल देखो, हम लोग क्या जानते हैं, पैरेलल करंट कैरिंग वायर क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये वाला वायर, अच्छा ये डी, ठीक, ये हुआ डी, तो ये वायर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मैंने दिया सपोज, ये मान लो F1 फोर्स है, ठीक है। ये हुआ फोर्स पर यूनिट लेंथ F1 का वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू क्या आता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी। वैल्यू क्या आता है, म्यू नॉट, चलो लिख देता हूं, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी। ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब क्या है, दोनों वायर में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो I × I, ये हुआ म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी। ये वायर को ये F1 क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली देखो ये ए वायर भी, ठीक है, ये डी डिस्टेंस है, ये ए वायर भी बी वायर को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है F2, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोनों पैरेलल कैरिंग वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वायर इसको F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स पर यूनिट, और ये वायर इसको F2 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। F2 क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो F2 भी क्या होगा, F2 भी सेम ही होगा, क्योंकि इन दोनों वायर में बी और सी वायर में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, सेम, तो आई करंट ही फ्लो हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी। तो ध्यान से देखिए, F1 और F2 क्या है, सेम है, कितना है, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी। ये क्या है, नेट फोर्स तो नहीं है, ये है सी वायर बी वायर को फोर्स पर यूनिट लेंथ, और बी वायर के ऊपर ए वायर का जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो सेम है। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल चेक करो, थीटा = 90, वो तो गिवन ही है। ये हुआ दोनों फोर्स के बीच में एंगल दिख रहा है, ये हुआ F1, ये हुआ F2, और हम लोग जानते हैं अगर दोनों फोर्स 90 एंगल पे होता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, √2F। तो इस केस में जो बी वायर के ऊपर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाई हो रहा है वो कितना होगा, ये मैं लिख सकता हूं √2, ये मान लो F1 है, तो ये हुआ √2 म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी। ये √2 से 2 काटो, ये हुआ म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई √2 पाई डी, और इसके साथ ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है। दोनों इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री एंगल पे है तो रिजल्ट कितना बनता है, √2 टाइम्स ऑफ एफ। तो डायरेक्ट इसमें तुम्हें a² प्लस √a² प्लस b² उतना सब करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये है नीट का एग्जाम। तो इसको समझिए, कॉपी करिए, चलते हैं आगे। तो ये नीट 2016 में आया हुआ एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लगभग 10 साल में, लेकिन ये क्वेश्चन आज भी इंपॉर्टेंस रखता है। देखो बोर्ड के प्लेन में सब कुछ है, ये है एक इनफाइनाइट कैरिंग वायर जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये गिवन है, और इसके सामने एक स्क्वायर शेप का करंट कैरिंग कॉइल गिवन है जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि I2 करंट क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है, और ये करंट कैरिंग कॉइल का हर एक साइड का लेंथ है तुम्हारा L,
और इसका जो सामने वाला साइड है वो वायर से l/2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। और मैं नाम दे दिया, मान लो ABCD, और ये लेंथ है L, क्योंकि स्क्वायर का हर साइड का लेंथ सेम ही होता है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट से जाएंगे। नेट फोर्स ऑन लूप ड्यू टू वायर लूप के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमें चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 2 म्यू नॉट I1 I2 by 3 पाई, म्यू नॉट L I1 I2 by 2 पाई, 2 म्यू नॉट L I1 I2 by 3 पाई, म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड ट्राई लो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा ऑप्शन है, बी और सी? बी और सी होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखना कि वायर के परपेंडिकुलर साइड पर फोर्स हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि मान लो ये वायर के परपेंडिकुलर साइड ये हुआ, मान लो इस साइड पर फोर्स हुआ F, ठीक है, और इस साइड पर भी फोर्स क्या हो जाएगा, सेम ही फोर्स होगा, और वो ऑपोजिट होगा, और वो सेम स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो देखो BC और AD साइड पर नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0। तो ये कैलकुलेशन हम लोग दिमाग में करेंगे कि वायर के परपेंडिकुलर साइड, ये साइड और ये साइड पर फोर्स हो जाता है इक्वल, ऑपोजिट, कोलिनियर। तो ये दोनों साइड, मतलब वायर के परपेंडिकुलर साइड पर तुम्हें फोर्स निकालने का जरूरत है ही नहीं, ये दोनों साइड पे फोर्स ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रहा है। सिर्फ फोर्स निकालना है ये वायर और AB साइड के बीच में, और ये वायर और CD साइड के बीच में, क्योंकि ये वायर के साथ ये लेंथ पैरेलल है और ये लेंथ पैरेलल है, ठीक। अच्छा, तो हम लोग निकाल रहे AB साइड के ऊपर फोर्स। देखो सबसे पहला चीज, AB साइड के ऊपर फोर्स आएगा कौन सी डायरेक्शन में, ये वायर और ये साइड पे करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला वायर इस साइड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैं लिख रहा हूं, मान लो F1 लिख रहा हूं, ठीक है, F1 लिख रहा हूं, ठीक, F1 वहां को थोड़ा ठीक तरह लिखते हैं। तो ये वायर इस साइड को अट्रैक्ट कर रहा है, ये हुआ मेरा F1। तो F1 कितना आएगा, F1 जानते हैं, म्यू नॉट I1 I2, नीचे कितना है डिस्टेंस 2 पाई, ये कितना है L/2, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है तुम्हारा L। तो L से L काटिए, तो ये आ रहा है म्यू नॉट I1 I2, ये 2 को तुम ऊपर लेकर जाओ, ये मैंने 2 रखा, और नीचे कितना आया 2 पाई, ठीक। अच्छा, ये वाला वायर इस साइड को देखो, ये वाला वायर इस साइड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कर रहा है तो मान लो ये फोर्स कितना आ रहा है, ये फोर्स आएगा सपोज F2, मैं ये लेंथ को इधर से उड़ा रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये वायर इस साइड को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों साथ देखो ये करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है, लेकिन ये वायर और इस साइड पे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये वाला वायर इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है, ये रिपेल कर रहा है। सपोज मान लो फोर्स है तुम्हारा F2, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, ठीक है। F2 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, F2 क्या है, इस साइड के ऊपर फोर्स CD, ये आएगा म्यू नॉट I1, इस साइड पे करंट कितना फ्लो रहा है, इस साइड पे भी करंट I2 ही फ्लो हो रहा है, तो म्यू नॉट I1 I2, ये नीचे 2 पाई, वायर से इस साइड का डिस्टेंस कितना, ये हुआ L/2, ये हुआ L, तो L प्लस L/2, वायर से इस साइड का डिस्टेंस L प्लस L/2, ये हुआ तुम्हारा 3L/2, और इस साइड का लेंथ कितना है भाई, स्क्वायर है, हर एक साइड का लेंथ तो सेम ही होगा L, तो L से L काटा, ये हुआ म्यू नॉट I1 I2, नीचे कितना है, नीचे है 2 पाई, और ये 2/3 ऐसे रहा, ठीक। अब सोचिए ये दोनों फोर्स क्या सेम डायरेक्शन पे है या ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे ऑब्वियसली, ठीक। सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन ज्यादा कौन सा है, देखो, ठीक है, तुम डेटा देख के पता लगा सकते हो कि ये है ज्यादा, क्योंकि 2/3 क्या है, लेस देन 1। तो नेट फोर्स, ये रहा तुम्हारा नेट फोर्स मैं लिखूंगा F1 माइनस F2, ये हुआ म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2 माइनस म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ये रहा 2/3। तो ये रहा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई, और ये रहा 2 माइनस ऑफ 2/3, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई, एलसीएम करो, ये रहा 3 इंटू 2 6 माइनस 2, ये रहा 4/3, ये काटो, ये हुआ 2, तो 2/3 म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई कितना हो रहा है, देखो ये हो रहा है पाई, तो इसके साथ भाई ऑप्शन ये रहा पाई, इसके साथ ऑप्शन ए परफेक्टली मैच कर रहा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ट्राई करते रहो, ऑल द बेस्ट।